या रब ये गजल ये नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवरुल हक ने खुलेआम की दहशतगर्दों की हिमायत। बिजली कटौती से नाराज हुंजा में जारी आवामी एहतजाजियों ने हुकूमत से बिजली सप्लाई का किया मुतालबा। और वादी में शदीद सर्दी के दौरान लोगों को गर्म रखने वाले आलात की बढ़ती मांग। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऐसे में दहशतगर्द तंजीमें हुक्मरानों पर पड़ रहे दबाव का बखूबी फायदा उठाने के फिराक में हैं। वो पाकिस्तानी हुक्मरानों को निकम्मा बताकर आवाम के बीच अपनी सियासी पैठ मजबूत कर रही हैं और हुक्मरानों पर दबाव भी बना रही हैं। इस दबाव में आकर और अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की मकामी हुकूमत भी दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की फिराक में है। न सिर्फ दहशतगर्द तंजीमें बल्कि हुकूमत भी ये चाहती है कि नौजवानों का ब्रेन वॉश हो और वो गलत रास्ते पर चल पड़े। पाकिस्तानी हुक्मरान जिन पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का आलमी दबाव है, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और उसी के नक्शे कदम पर चल रही है उसके कब्जे वाली पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दहशतगर्द तकरीरें कर रहे हैं। अवाम खासकर नौजवानों को टारगेट करके उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस, इसकी मुखालफत करने की बजाय हुकूमत इन्हें ताउन दे रही है। वजीर आजम चौधरी अनवरुल हक तो खुलेआम दहशतगर्दों की हिमायत करते और जिहादी कल्चर को फरोग देते नजर आ रहे हैं। जरा इनका हद से ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान सुनिए। 2000 रुपया मन आता से रियासत नहीं डूबी तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ जाति कल्चर वापस लाने के लिए भी कितने मसाइल हैं वो रियासत काम करेंगे। हम सामने चले जाए। हर जिहाद हर जिहाद हर जिहाद हर जिहाद अपने दुश्मन के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दहशतगर्दों की इन हरकतों की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी और कौम परस, क्योंकि उन्हें पता है कि मजहबी बुनियाद परस और इंतहा पसंदी में जकड़े मुआशरे में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कितना मुश्किल काम हो चुका है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और इंतजामिया इनके आगे घुटने टेक चुकी है। ऐसे में तालीम याफ्ता और बाशऊर आवाम को ही इन लोगों को रोकने के लिए आगे आना होगा। चौधरी अनवरुल हक ने 5 जनवरी को स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पीओजेके की सरकार जो है वो जिहादी कल्चर को दोबारा लाएगी और सपोर्ट करेगी और जिहादी ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे। और वहां जिस जज्बे और जोश के साथ उन्होंने जो है वो नारे लगाए हैं, जिहादी नारे लगाए हैं, तो उससे क्या साबित होता है? 2 चीजें साबित होती है। पहली चीज तो ये साबित होती है कि अपनी पॉपुलैरिटी खोने के बाद, अपनी मकबूलियत खोने के बाद चौधरी अनवरुल हक जो है वो अब सहारे ढूंढ रहे हैं और वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कर रहे हैं। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चलाई थी उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी, इनको उनके तमाम मुतालबात तस्लीम करने पड़े और ये इंतहाई अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के। पाकिस्तान की दहशतगर्दी को लेकर हो रही बदनामी की वजह से मुआशरा खुद को तन्हा महसूस करने लगा है। आज भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के तरबियती कैंप कायम हैं, जहां से बदअमनी फैलाने की कोशिश की जाती रही है। सही कहा जाए तो इन कैंपों को कभी हटाया ही नहीं गया था। बैनुल अक़वामी बिरादरी को दिखाने के लिए उन्हें रीलोकेट जरूर किया गया था,
लेकिन इनका खात्मा नहीं हुआ था। आखिर जिन दहशतगर्दों को खुफिया एजेंसी ISI इतनी दहाइयों की मेहनत से पालती पोसती आई है, उन्हें एक झटके में कैसे किनारे लगा सकती है? आज़ाद कश्मीर में किसी भी जो है वो रहनुमा या सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर का बयान जो है वो जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल पाकिस्तान की फटफ में और फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये बड़ी क्लियरली गाइडलाइन है कि जितने भी आप कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको डायलॉग के ज़रिए आप हल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ऐसे वक्त में एक ऐसे पोर्टफोलियो पे रहने वाला शख्स अगर इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देता है और वो ये कहता है कि वी आर गोइंग टू इनिशिएट जिहाद और हम यहाँ पे जहाद शुरू करने जा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे खित्ते के लिए भी सही नहीं है और ग्लोबल पीस के लिए भी सही नहीं है और उस रीजनल पीस के लिए भी सही नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम तशवीश में इसलिए भी हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और आलमी बिरादरी की जानिब से कलअदम करार दी गई दहशतगर्द तंजीमें और उसकी क़यादत खुलेआम दहशतगर्द की वकालत कर रहे हैं, वहीं हुकूमत भी इनके साथ गलबहियां करती नजर आ रही है। जो लोग असल में दहशतगर्द हैं, उन पर कार्रवाई करने के बजाय मकामी नौजवानों पर दहशतगर्दी की दफाएं लगाकर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। यहां दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की हिम्मत तो इंतजामिया में नहीं है, लेकिन बाकसूर नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर उन्हें जरूर गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई मुंतखब हुकूमत ही इस तरह खुलेआम दहशतगर्दी को फरोग देगी तो भला मुआशरे का क्या हाल होगा। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वादी में चिल्लई कलां का दौर जारी है। 40 दिनों तक चलने वाले चिल्लई कलां में यहां के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जाए हरारत शिफर से कई डिग्री नीचे बना हुआ है। ऐसे में लोगों की कोशिश शदीद सर्दी से खुद को महफूज रखने के लिए गर्म कपड़ों और हीटिंग गैजेट्स के इस्तेमाल पर मरकूज रहती है। ग्राहकों की हीटिंग गैजेट्स को लेकर बढ़ती मांग को देखते हुए श्रीनगर के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ बाजारों में तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकानों में हीटर्स, ब्लोअर्स और गर्म रखने के दिगर आलात नजर आ रहे हैं और इनकी खूब फरोख्त भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में कोहरे, बर्फबारी और सर्द लहरों की वजह से दर्जा हरारत -डिग्री से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। ठिठुरती सर्दी से खुद को महफूज रखने के लिए मकामी लोग मुख्तलिफ अशिया को बरूए कार ला रहे हैं। इसके लिए मकामी लोग गर्म तासीर रखने वाली अशियाए खुर्दनोश का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके अलावा गर्म ऊनी मलबूसात और साथ ही मुख्तलिफ तरह के हीटिंग गैजेट्स का सहारा भी ले रहे हैं। वादी में मौसम सरमा के दौरान ग्राहकों की खरीदारी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए वादी के दीगर इलाकों की तरह श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों की दुकानों में भी हीटिंग गैजेट्स की खरीदो फरोख्त में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए इतनी सर्दी है तो हीटिंग के गैजेट्स, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ इस दुकान पे। हमारा जो गैस ये बुखारी थी ये खराब हो गई थोड़ी इसी विंटर के लिए, जबकि हमारे घर में हमाम भी है, लेकिन तब भी कमरों में हर किसी रूम में तो हमाम नहीं रख सकते हैं ना, खाना वाना इधर उधर, तो हीटिंग जरूरी है हर किसी के लिए। अब तो डिपेंड है इनकम पे, जैसी जिसकी इनकम है वो उस गैजेट का यूज कर रहा है। कोई तो कोई घर में हॉट एंड कोल्ड एसी लगा रहा है। अब जिसकी इनकम कम है तो वो सबसे गैस यूज कर रहा है, है ना। जैसी जिसकी इनकम है, कोई जिसको पता है कि मैं इतनी इनकम है मेरी, तो मैं इतना, अगर मेरे मीटर पे इतना चढ़ेगा तो मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फरोख्त करने वाली दुकानें, वो चाहे मशहूर और मारूफ इलाकों में मौजूद हों या फिर गली मोहल्ले में हों, सभी दुकानों में लोगों की आमदनी, मौसम के लिहाज से और घर की जरूरत के मुताबिक हीटिंग गैजेट्स के मुख्तलिफ मॉडल्स रखे गए हैं। इसके साथ ही इन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक और गैस से चलने वाले हीटर्स भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि बिजली की दुकानों में आने वाले ज्यादातर ग्राहक बड़े बड़े हीटिंग आलात खरीदने की बजाय छोटे और पोर्टेबल गैजेट्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं।
वो है ना, मतलब वो काफ़ी मतलब जो है लोगों को मतलब काफ़ी उससे राहत मिली है, क्योंकि मतलब अभी पोर्टेबल जो है वो कन्वीनियंट रहता है लोगों को, मतलब मूवमेंट के हिसाब से, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो। ये जो बाकी बड़े बड़े जो हैं गैस हीटर जो हैं, तो ये इनके साथ मतलब सिलेंडर भी बड़ा लगता है, तो ये उनको फिक्स, हाँ, इसको मतलब मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत आती है उठाने में। जिस हिसाब से हमने इस साल विंटर देखा, सीवियर कोल्ड रहा, माइनस टेम्परेचर, ड्राई स्पेल भी रहा, हालांकि अब स्नोफॉल भी हो गया, मेरे ख्याल से इस साल काफी ठीक ठाक विंटर रहा, चैलेंजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा भी रहा, मतलब सही वक्त पर ये जो है बर्फबारी हुई है, तो ये मतलब जो है मतलब इसका मतलब काफ़ी मतलब जो है दूरस नतीजे निकलेंगे, काफ़ी फायदा होगा इससे। तो वो जो है जो सीवियर कोल्ड जो है उसमें भी टेम्परेचर भी माइनस टेम्परेचर में फर्क आ गया इससे, तो ये बर्फबारी सही वक्त पर हुई है और ये काफ़ी फायदेमंद है। इलाका मकीनों का मानना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मौसम सरमा का आगाज ऐन वक्त पर हुआ है और हाल ही में हुई बर्फबारी ने वादी में चल रही खुश सर्दी के मौसम को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। अब लोग फजा में नमी को महसूस कर रहे हैं। इसके सबब बेशतर अफराद गर्म खुर्दनी अशिया और मलबूसात से लेकर अपने घरों को गर्म रखने तक की तमाम तरकीब आजमा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि घरों को गर्म रखने के तमाम आलात की फरोख्त में इजाफे से दुकानदार काफी खुश हैं। इस साल बहुत अच्छा सीजन रहा गैस हीटर का, जो पिछले साल उतना नहीं था। इस साल सर्दी भी कड़ाके की थी, नवंबर से ही स्टार्ट हुआ सर्दी, और उसके बावजूद फिर गैस जो अप्लायंसेस हैं, गैस हीटर मतलब सेकने के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए बहुत सारा, हाँ, जो बिजली पे भी 2-in-1 आता है, सिंगल आता है इसमें, और छोटे आते हैं बहुत सारे, सब में मतलब लोगों का वो बहुत इंटरेस्ट रहा। मतलब माल भी एक्चुअली इस वक्त लगभग माल भी मार्केट में कम ही है, अब डिमांड बहुत है। जब बाहर सर्द और बर्फीली हवाएं चल रही हों तो हीटर के आगे बैठने का एहसास ही दिल को खुश कर देता है। दरअसल इलेक्ट्रिक कंबल हो या हीटर, गीजर हो या ब्लोअर, कश्मीर में इसका चलन अगर तेजी से बढ़ा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली कटौती से राहत मिलना है। पहले आवाम को लोड शेडिंग का मसला था, लेकिन अब श्रीनगर जैसे शहर ही नहीं बल्कि देही और बालाई इलाकों में भी बिजली लगभग 24 घंटे मौजूद रहती है। इस वजह से आवाम का बिजली के गैजेट्स पर भरोसा बढ़ा है और इसीलिए हीटिंग गैजेट्स की खरीदो फरोख्त में इजाफा देखा जा सकता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफताफ मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा में लोगों ने 23 घंटों से ज्यादा बिजली कटौती के खिलाफ चक्का जाम हड़ताल की। मकामी आवाम ने हुकूमत के दबाव में न आते हुए अपनी मांगे पूरी न होने की सूरत में एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दुनिया न्यूज के एडिटोरियल के मुताबिक पाकिस्तान की 50% आबादी बिना तिब्बी सहूलियात के जिंदगी बिता रही है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में 100% आबादी बिना किसी बुनियादी सहूलियात के रहने पर मजबूर है। मकामी आवाम को हेल्थ केयर, एजुकेशन और जिंदगी की दीगर जरूरतों को खरीदना पड़ रहा है। रोशनदीन दियामरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की जहनी बीमारियों में इजाफा देखने को मिल रही है, जबकि इंतजामिया मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग पब्लिक रिलेशन कैंपेन में बेवजह पैसे लुटा रही है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बोनियार और सोपोर के दूर दराज इलाकों में रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वादी कश्मीर में लोगों की असली खुशी देखने को मिली। बर्फबारी में कश्मीरी बच्चों के डांस के दौरान खुशी और गर्मजोशी देखने को मिली। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर का बानिहाल बाईपास इलाकाई तामीर और तरक्की की संग बुनियाद है। ये महज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये लोगों की आसान नकल व हमल, सियाहत को फरोग और मुल्क की हिफाजत के लिहाज से काफी अहम है।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस आज़म का अयादा किया है कि जब तक तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं किया जाता, कश्मीरी हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल PTV रह रहकर अपनी खबरों की मदद से हुर्रियत रहनुमाओं के जरिए अपना एजेंडा सेट करता रहता है। PTV चैनल अपने आका पाकिस्तान के निजी मफादात को पूरा करवाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडा खेज खबरों को अपने न्यूज़ बुलेटिन में बड़े शान और शौकत के साथ पेश करता रहता है, जबकि ये बात पहले भी कई बार साफ हो चुकी है कि हुर्रियत के लीडरान का ना तो कोई सियासी वजूद है और ना ही अवाम में उनकी कोई पकड़ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ना तो सर्दियों का दौर खत्म हो रहा है और ना ही बिजली बहरान खत्म होने का नाम ले रहा है। हर रोज हो रही बिजली कटौती उस मर्ज की तरह बन चुकी है जिसका कोई इलाज फिलहाल तो मुमकिन नहीं दिखता। हाजी गुलबर खान हुकूमत की बेहिसी और नाअहली का ही नतीजा है कि मकामी आवाम मौसम सरमा के दौरान न सिर्फ शदीद बिजली कटौती से जूझ रहे हैं बल्कि तवील वक्त से बिजली सप्लाई के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की शिकायतें भी कर रहे हैं। हुक्मरानों की तवज्जो बिजली कटौती जैसे जरूरी मसाइल के जानिब रागिब करवाने के लिए आवाम ने बड़े पैमाने पर हुंजा वैली में एहतजाजी मुजाहिरे निकाले, जिसे कामयाब बनाने के लिए हर उम्र और तबके के लोगों ने शिरकत की। मौसमी सरमा के शदीद दिनों में जहां ज्यादातर लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन अपने छोटे बड़े दीगर मसले मसाइल का अजाला करवाने के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसकी मिसाल हुंजा के आलियाबाद इलाके से मिल जाती है, जहां पर मकामी लोगों को 22 घंटों तक लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मजबूर होकर मौसम सरमा के दौरान शदीद सर्दी में मकामी अवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस धरने को लेकर आज तीसरा दिन है। आपके नोटिस में है कि हुंजा में बिजली के हालात इंतहाई संगीन है। यहाँ पे तवील तरीन लोड शेडिंग है। सरकार जानबूझ के यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स जो है उनको तातुल का शिकार कर रही है, जिसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट फेडरल PSDP का प्रोजेक्ट है अताबाद झील के ऊपर 54 मेगावाट का। ये पिछले 2018-19 से कागजों में चलता आ रहा है, इसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है। इस धरने के जो शिरका है उनका मुतालबा ये है, या हम हुंजा के अवाम का यह मुतालबा है कि ये जो फेडरल PSDP के प्रोजेक्ट है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इस 54 मेगावाट से हुंजा के लिए खुसूसी तौर पे 20 मेगावाट बिजली मुख्तस की जाए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के दौरान हर साल ऐसी ही मुश्किल पेश आती है। बिजली की आंख मिचोली आए रोज देखने को मिलती है। शिकायत करने पर बिजली महकमे के एहलकारों का रवैया भी काम टालने वाला रहता है। एक बार गई बिजली फिर कब आएगी, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। एक तो यहाँ पहले से ही दिन में 15 घंटे से जायद गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है और ऊपर से बर्फबारी और बारिश में बिजली महकमे को बिजली काटने का जैसे बहाना मिल जाता है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की हुकूमत आई और गई, लेकिन यहाँ पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे में इन लोगों ने हुक्मरानों की लापरवाहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करप्ट गवर्नमेंट, करप्ट चीफ सेक्रेटरी, करप्ट वजीर आला और जो इंतजामिया है उनकी हददर्मी की वजह से केकेज ब्लॉक है, पूरा हुंजा मफलूज है, पूरा गिलबस्तान मफलूज है। मैं वहाँ करता हूँ गिलबस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हुंजा है इसकी जो हैसियत है इंतहाई सेंसिटिव है। हुंजा के अवाम को पिछले 40 सालों से दीवार से लगाया गया है। हुंजा के तकरीबन बिजली के अलावा और अहम इशू हुंजा का है। हुंजा के तकरीबन 47 हमारा जो वोटर्स है आबादी है 1000 और एक सीट है, जबकि शिगर में नगर में 30,000 की आबादी पे 2 सीटें हैं। उसके खिलाफ भी हम जदोजहद करेंगे। हाजी गुलबर खान हुकूमत की सुस्त रवि का ही नतीजा है। मकामी आवाम को बिजली जैसे बुनियादी सहूलियत के लिए मनफी से कई डिग्री नीचे पहुंच चुके दर्जाए हरारत में भी सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना पड़ रहा है। हालांकि जैसा अब तक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले
अवामी एहतजाज के साथ देखने को मिलता है। इस बार भी एहतजाज को डिरेल करने की हुकूमत के वही सब हथकंडे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हुकूमत ने सोशल मीडिया में ये बात फैला दी है कि उसने हुंजा के अवाम की बिजली से मुतालिक मसले का हल निकाल दिया है। अगर हुकूमत का ये दावा सच होता तो भला अवाम को इतनी सर्दी में सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ती? अभी सोशल मीडिया पे नाअहल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की तरफ से एक फेक और बेबुनियाद खबर चलाई जा रही है कि हम हुंजा वालों को 1.2 मेगावाट बिजली गूर और जुगलोट से हम देंगे। ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले भी इन नाअहल इस मुशीरों ने, नाअहल हुक्मरानों ने, नाअहल सूबाई हुकूमत ने गूर से 1.1 मेगावाट बिजली लाने के लिए हुंजा के साथ ऐसी ज्यादती की है कि हमारे 2 यार्ड स्टिक के पोस्टें उनको देके यहाँ पे इन लोगों ने बिजली लेकर आए थे और सिर्फ 4 महीने के लिए। अब हमें ये नाअहल हुकूमत, माजूर हुकूमत हमें बेवकूफ बना रही है और ये जो फेक खबर चला रहे हैं कि हमने इनके साथ ये वादा किया है। कुदरत ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को बेशुमार वसाइल और मादनियात से नवाजा है, लेकिन पाकिस्तान और उसकी जानिब से बिठाई गई कठपुतली हुकूमत को चलाने वाले सियासतदानों के लालच का ही नतीजा है कि जिन इलाके से हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, वहां के लोगों को बिजली की अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों की दिक्कतें सिर्फ बिजली के बहरान तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि यहाँ तो तमाम तर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, चाहे तिब्बी शोबा हो या तालीमी महकमा, बात चाहे टूटी फूटी सड़कों की हो या फिर पीने के पानी की। अवाम को कुछ भी सही तरीके से नहीं मिलता। यही वजह है कि मकामी अवाम रह रहकर अपने मसाइल के अजाले के लिए एहतजाज में मशरूफ दिखाई पड़ते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी के दिनों में होने वाली बिजली कटौती हर साल पेश आने वाला मसला है, लेकिन इससे आवाम को अब तक निजात नहीं मिली है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आवाम को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तवज्जो सिर्फ जम्मू या श्रीनगर जैसे बड़े शहरों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सरहदी इलाकों पर भी अच्छी खासी तवज्जो दी जा रही है। नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और उन्हें जदीद सहूलियात से लैस किया जा रहा है। जिन अस्पतालों की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है या फिर उसका एरिया छोटा पड़ने लगा है, ऐसी बिल्डिंग में चल रहे अस्पतालों को नई और बेहतरीन बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, जैसा कि राजौरी में भी देखने को मिला है। इसकी वजह से मरीजों को काफी फायदा पहुंच रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी का सरकारी अस्पताल। यहाँ आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के लिए नित नई तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों पुरानी इमारत जो तंग और कदीम थी, इसे जदीद आलात और तिब्बी सहूलत से लैस नई इमारत में बदल दिया गया है। यहाँ दूर दराज इलाकों से आए मरीजों को न सिर्फ बेहतरीन इलाज और मुआलजा मुहैया हो रहा है, बल्कि मुफ्त दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। हमारे पास यहाँ पर मतलब के पेशेंट को देने के लिए काफ़ी सारी सहूलियात हैं, जैसे कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो रहा है हर थर्सडे को, हम वीकली मत के हो रहे हैं। यहाँ पर हम के डेंटल सेक्शन है, डेंटल सेक्शन में हमारी जितनी भी मतलब के जो पेशेंट केयर की फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक्सरे यूनिट जो है वो भी फंक्शनल है, बल्कि इवन के जो भी पेशेंट केयर के रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। मेडिसिन हमारे यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन है हम हॉस्पिटल से जो भी हमसे मतलब के हो सकता है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। छोटी से लेकर मतलब के सब फैसिलिटीज जो है वो मेडिसिन के रिलेटेड भी यहाँ पर अवेलेबल है। राजौरी के इस अस्पताल को मुस्बत तब्दीलियों के साथ चलाया जा रहा है। मौजूदा वक्त में यहाँ पर लोग किसी भी तरह के यानी छोटे या फिर मोहलिक अमराज में मुब्तला न हो, इसके लिए सरहदी जिले में ही तमाम तरह के इलाज को यकीनी बनाया जा रहा है। लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के लिए मुख्तलिफ कौमी मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मरज के मुताबिक जांच, इलाज और छोटे बड़े ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। लिहाजा मकामी लोग खास तौर से खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले अफराद
काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत पुंछ से भी आते हैं यहाँ, राजौरी या हमारे कई ऐसे आदमी हमारे रिश्तेदार जो राजौरी से भी आते हैं यहाँ। और अपना ये तो है ही इलाका जो हमारा तहसील थन्ना मंडी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है और बहुत लोग जो है यहाँ आते हैं। इस वक्त भी बहुत काफी भीड़ लगी हुई है। जिला राजौरी के इस जदीद सहूलत से लैस अस्पताल में रियासी और पूंछ जिले के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं, इसलिए खुसूसी तौर पर इसकी तामीर और तौसी की गई है। यहाँ नौजायदा बच्चों से लेकर शीरख्वार बच्चों को टीके भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा अब इस जदीद सहूलत से लैस 3 मंजिला अस्पताल में सादा एक्सरे नहीं बल्कि डिजिटल एक्सरे होता है, जिनका रेजोल्यूशन काफी बेहतर होता है। अल्ट्रासाउंड और खून के टेस्ट की भी सहूलतें मुहैया हैं। इस नई इमारत में 30 kV पावर का जेनरेटर नस्ब किया गया है ताकि पावर कट का मसला पैदा न हो। यहाँ लैब सेक्टर और कैजुअलिटी सेक्शन भी 24 घंटे और 7 दिन खिदमत फराहम कर रहे हैं। ये अस्पताल मुगल रोड जैसे अहमियत के हामिल मकाम पर वाक़ होने की वजह से यहाँ काफी तादाद में यात्री और सड़क हादसात के मरीज आते हैं, जिनमें जख्मी अफराद को बचाने और उनके उम्दा इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम रात दिन मसरूफ अमल है। हमारा लैब सेक्शन वो भी हमारा 24/7 अवेलेबल है। उसमें 24/7 यहाँ पे एक पेरीफ्री सेंटर में रखने का ये है कि अगर हमें स्नेक बाइट वगैरह आ जाते तो हमारी BTCT जो रेलिवेंट टेस्ट है, जो इमरजेंसी टेस्ट है, वो भी हम परफॉर्म करते हैं। हमारी कैजुअलिटी सर्विस जो है बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस, हमारे कैजुअलिटी के वर्कर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं, जो हमारे CMO सर ने, वर्दी CMO सर ने हमें डिप्यूटेशन दी हुई है डिफरेंट पेरीफेरी स्टाफ से यहाँ पे, वो बहुत एक अच्छे से काम कर रहे हैं। अपना कैजुअलिटी उन्हें बहुत अच्छे से संभाली हुई है। दूसरा हमारा OPD अराउंड हमें डेली की OPD जो होती है वो 200+ OPD जा रही है। 200+ OPD होना एक पेरीफेरी सेंटर में, दैट 2 ऑन पेरीफेरी सेंटर, ये बहुत बड़ी बात है। न सिर्फ राजौरी बल्कि इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में लोगों को जरूरी तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सरहदी इलाका होने के सबब मरीजों के लिए राजौरी में तिब्बी सहूलतों तक रसाई मुश्किल हो जाती है। ऐसे में राजौरी के इस नए अस्पताल में इन्हें दस्तयाब कराई जा रही तमाम तर तिब्बी सहूलतें किसी नेमत से कम साबित नहीं हो रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।